जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में कि अगस्त के महीने अगस्त 2024 में भादों का जो पहला प्रदोष व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को देर रात 2:25 पर शुरू होगी और 1 सितंबर 2024 को देर रात 3:40 पर समाप्त होगी। इसका मतलब यह है कि भादों का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त 2024 या और शनिवार को रखा जाएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत में हम क्या खा सकते हैं। तो प्रदोष व्रत में हम शाम को पूजा पाठ करने के बाद फलाहार में जैसे आप आलू खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी या खीर भी खा सकते हैं। मान लीजिए यदि आपसे कोई भी भूल चूक हो जाती है जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का प्रदोष व्रत खंडित हो जाए उसे उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उस दिन रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्रत टूटने का पाप नहीं लगता। तो बता देते हैं कि प्रदोष व्रत में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत में क्या भोग हमें लगाना चाहिए भगवान शंकर को। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को दही और घी का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप मालपुआ, सफ़ेद बर्फी और खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। वहीं प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को सूजी की हलवे का भोग लगाना भी लाभकारी माना जाता है। इसकी साधक के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव को हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र शुद्ध होना चाहिए और उसकी संख्या या 3 या 5 होनी चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती को सफ़ेद मदार की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे भी घर में सुख शांति समृद्धि का वास और वैभव की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में कितने दीपक हमें जलाने चाहिए तो बता देते हैं। आपको शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको पूरा दिन रात के समय भी शिव जी की समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जाप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम माना जाता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आप प्रदोष व्रत आपने कभी नहीं रखा, आप पहली बार रख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उसके बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नवेद भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ानी चाहिए। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करनी चाहिए अथवा आपको कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। तो आप इसके नियम भी जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के जो नियम हैं, इस दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। महिलाओं को शिवलिंग भी नहीं छूना चाहिए। इस दिन शराब, मांस, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हमने ये जान लिया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं।
तो अब जानते हैं कि यदि आप प्रदोष व्रत पहली बार रखा, आपने नियम भी जान लीजिए। तो अब ये भी जान लीजिए कि हमें कितने व्रत करने चाहिए एंड कितने नहीं करने चाहिए। तो अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं और तो प्रदोष व्रत लगातार आप 11 या 26 त्रयोदशी तक रखें और इसके बाद इसका विधि विधान से उद्यापन करें। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रदोष व्रत कई सालों तक रखते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक समय बाद इसका उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रदोष व्रत में कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं। लाल या पीला गुलाल, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, चावल, कलावा, चिराग, फल फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, आसन, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूपबत्ती, घी, नया वस्त्र, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, पंचमेवा, घंटा, शंख, हवन सामग्री। और आपको प्रदोष व्रत में जैसे कि मैंने ऊपर सबसे पहले बताया कि आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है और ये भगवान शिव का मूल मंत्र है। प्रदोष व्रत के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो दूसरा मंत्र है ओम गौरी शंकराय धनार्ति नमः, यह मंत्र भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। तो अब चलिए जानते हैं एंड करते हैं इस कहानी का। तो प्रदोष व्रत करने वाले को क्या लाभ मिलता है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को अश्य रोग था जिसके चलते उन्हें मृत्युल्य कष्ट हो रहा था। तो आप सभी को हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।